अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज की कहानी मेरी उन बहनों को, उन खवातीन को लाजमी सुननी चाहिए जो दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में हसूल तालीम के लिए या हसूल रोजगार के लिए जाती हैं और वहां जाकर रहती हैं। और मेरी आज की वीडियो, आज की कहानी उन पेरेंट्स को भी सुननी चाहिए जो अपनी औलाद पर गैर जरूरी ट्रस्ट करते हैं। ठीक है जी, औलाद पे ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। तो क्या है जी ये सारी कहानी, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, कोई अच्छा सबक मिले, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी यही गुजारिश है आपसे। हमारे टॉपिक जरा थोड़े से सेंसिटिव नौयत के होते हैं, बोल्ड नौयत के, लेकिन ये हमारे माशरे का कड़वा सच है, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नायला अपने घर में सबसे बड़ी थी। नायला के जो वालिद साहब थे वो एक सरकारी महकमे में क्लर्क का काम करते थे। नायला लोग 4 बहन भाई थे। नायला सबसे बड़ी थी। नायला से छोटी एक और बहन थी और 2 छोटे भाई थे। बड़ी औलाद होने की वजह से नायला लाडली भी बहुत थी और नायला पढ़ाई में भी बहुत ज़हीन थी। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको उन पे जोर देकर या फिर थोड़ा सा प्रेशर डालकर या फिर मारकर पढ़ाई पे बिठाना पड़ता है कि चलो पढ़ो, लेकिन नायला ऐसी नहीं थी। उसे पढ़ने लिखने का जुनून था। नायला के जो वालिद साहब थे, कयूम साहब, वो अपनी होनहार बेटी से बहुत खुश थे। उनको नजर आ रहा था कि उनकी बेटी में ऐसी सलाहियतें हैं। माँ बाप पढ़ जाते हैं कि अब उनका बच्चा, कौन सा बच्चा उनका ज्यादा मेहनती और कौन सा बच्चा उनका आगे जाके उनका नाम रोशन करेगा। तो नायला के जो वालिद साहब थे, कयूम साहब, उनको अपनी बच्ची पे पूरा यकीन था कि ये बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगी। इसलिए नायला ने अपने वालिदैन से, खासतौर पर वालिद से, जिस चीज की भी तमन्ना की, ख्वाहिश की, चाहे वो उनकी पहुंच से दूर था, उनकी पहुंच में वो चीज नहीं भी थी, लेकिन नायला के वालिद ने अपनी बेटी को वो चीज लाकर दी। और दिखने में भी नायला बचपन से ही खूबसूरत थी। खैर, दिन गुजरते गए, नायला दिल लगाकर पढ़ती गई। मैट्रिक किया, अच्छे नंबरों से उसने मैट्रिक पास की। फिर वो कॉलेज चली गई उसी शहर में जहाँ पे वो रहते थे। FSC में भी बहुत अच्छे मार्क्स लिए नायला ने। घर वाले बहुत खुश थे। अच्छा जी, FSC क्लियर जब हो गई नायला की, तो नायला की एक मौसी आ गई नायला के घर और नायला की माँ को कहा कि मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगती हूँ। नायला की माँ ने कहा कि ठीक है जी, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं पहले तुम्हारे भाई से, यानी कि अपने खामद से पूछ लूँ और मैं अपनी बेटी से पूछ लूँ। मुझे तुम्हारा बेटा पसंद है और मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे घर हो। नायला के वालिद साहब से बात की जाती है। नायला की माँ अपने शोहर से बात करती है कि ऐसी ऐसी बात है। अब बच्ची ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते, तो लड़का भी देखा भाला है, अच्छा कारोबार करता है, तो हमारी बेटी ने पढ़ भी लिया है, तो हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगी और हमें क्या चाहिए। जब नायला से पूछा गया तो नायला ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे पढ़ने का शौक है, मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं पढ़ने के लिए, अच्छी तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहर में किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो मेरी तरफ से ना है। नायला ने पक्का ठक्का जवाब दे दिया अपनी माँ को और अपने वालिद साहब को भी, बल्कि अपने वालिद साहब से ये कहा कि मैं हसूल तालीम के लिए दूसरे शहर बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवाएं। वालिद साहब ने कहा कि ठीक है, लेकिन माँ ने इनकार कर दिया। माँ ने इसलिए इनकार किया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये शादी नहीं करना चाहती तो मैं इंतजार कर लेती हूँ 2-3 साल, इधर पढ़ ले, ये इसी शहर में पढ़े, लेकिन मैं अपनी बच्ची को, अपनी जवान बेटी को किसी दूसरे शहर में रहने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। खामद ने कहा कि चलो पढ़ने दो, आजकल जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, दुनिया बहुत तेज हो गई है, आजकल की जो जवान बच्चियां हैं वो दूसरे मुल्क अकेले जाती हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, इत्मीनान है, अंधा इत्मीनान है कि मेरी बेटी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरी इज्जत पे कोई हर्फ है। नायला की माँ ने कहा कि भाई, जो जवान बेटी होती है उस पर नजर रखनी होती है, और मेरी बेटी है भी खूबसूरत, जवान है और अभी से इतनी अकल भी नहीं है, तो मैं किसी सूरत राजी नहीं होंगी, मैं अपनी बेटी को दूसरे शहर में पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकती। अच्छा जी, रात हुई तो नायला के जो वालिद साहब थे अपनी बीवी के पास गए। जब वो खलवत में थे तो नायला के बाप ने अपनी बीवी से कहा कि हमारी बेटी मेहनती है, इसे पढ़ाई का शौक है, इसमें सलाहियतें हैं, अगर हमने इसको इधर बैठा दिया या फिर इसकी शादी कर दी तो इसमें जो सलाहियतें हैं ये दब जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि इसे पढ़ने दो इस बेचारी को, और पढ़ाने की सख्त है, मैं इसके जो अखराजात हैं वो जैसे तैसे भी है मैं अफोर्ड कर लूंगा, लेकिन ये पढ़ जाएगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो बाप ने, शोहर ने अपनी बीवी को वो इमोशनल ब्लैकमेल किया। इस तरह की जब बातें
करो ना बीवियों से, उन प्यार मोहब्बत से, और थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करो उनको, तो वो मान जाती हैं बेचारियां। तो वही हुआ, उसने कहा कि चलें ठीक है, जैसे आप कहते हैं, मैं आपकी बात को अब रद्द तो नहीं कर सकती, तो आपकी बात तो मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, तो जैसे आप खुश हैं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, तो ठीक है फिर जाएं, शहर जाएं और बड़ी यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन करवा के आ जाएं। अच्छा जी, पैकिंग वगैरह होगी। नायला बड़ी खुश थी, अपनी जो इधर की सहेलियां थी जहाँ पे वो रहती थी उनको बाय बाय किया नायला ने, खुदा हाफिज किया, बाप को साथ लिया और दूसरे शहर की जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था वहां पर उसका एडमिशन करवा दिया। नायला वहां हॉस्टल में दूसरी लड़कियों के साथ रहती थी, वहां पर ही वो खाना शाना जो भी हॉस्टल का एक निजाम होता है वहां पर उसने रहना शुरू कर दिया। अच्छा, चंद दिन तक किसी ने नोटिस नहीं किया कि यूनिवर्सिटी में कोई नई लड़की आई है। ठीक है, जो उधर रोजाना कई लड़कियों के और कई लड़कों के एडमिशन होते हैं, तो किसी ने इतना नोटिस नहीं लिया। चंद दिन गुजर गए, बल्कि चंद माह गुजर गए। नायला वो अपने क्लास लेती थी, क्लास लेकर अपने उधर हॉस्टल में जाती थी, उधर वहां जाकर जो भी को खाना पीना और पढ़ना वगैरह, और फिर रूटीन चलती रही, कहने का मकसद है। अच्छा, असल कहानी अब शुरू होती है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो अब कहानी में आता है, तो मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा यहाँ पे। अच्छा जी, खुरम एक इंतहाई आप कह सकते हैं कि जो लोग अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाते हैं ना, तो उनकी औलादें फिर खुरम जैसी होती हैं। खुरम अपने माँ बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद था, दिखने में अच्छा था, खूबसूरत था, और ड्रेसिंग बड़ी अच्छी करता था, कपड़े वगैरह बहुत कीमती होते थे उसके, घड़ी पहनता था, मसलन वो पूरा एक जो टीप टॉप रखता है ना लड़का, वही टीप टॉप उसमें थी, और लड़कियां उस पे मरती भी थी, उस पे फिदा हो जाती थी, उसकी ड्रेसिंग पे, उसकी पर्सनैलिटी पे। गाड़ी शाड़ी थी खुरम साहब के पास, खुरम साहब गाड़ी पे आते थे यूनिवर्सिटी में, तो जाहिर सी बात है कि कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर भी था। और इस बगैरत में एक ये खामी भी थी या एक ये बुराई भी थी उसमें कि वो अमीर घरानों की ऐसी खवातीन को काबू करता था, ऐसी खवातीन को अपने जाल में फांसता था जिनके जो शोहर होते थे वो मुल्क से बाहर होते थे। तो ना सिर्फ वो उन औरतों के साथ अयाशी करता था, उनके साथ रातें गुजारता था, उनके साथ ज़िना करता था, बल्कि उनसे अच्छी खासी रकम भी बटोरता था। तो ये उसकी एक्टिविटीज थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा जी, खुरम ने जब नायला को देखा तो उसके हुस्न जमाल को देखकर वो उस पे फिरफ्ता हो गया, आशिक हो गया उस पे। ठीक है जी, नायला खुरम को इतनी पसंद आई कि अब वो उसके आगे पीछे रहने लगा। क्लास में जाते हुए या कैंटीन में जाते हुए या फिर हॉस्टल में जाते हुए उसके आगे पीछे रहना, अपने दोस्तों के साथ अच्छी ड्रेसिंग करना, उसको आवाजें कसना, इशारे करना, उसका रास्ता काटना। नायला भी ये सब कुछ देख रही थी, आखिर वो अब जवान हो चुकी थी, समझदार थी। उसने एक दिन खुरम ने उसका रास्ता रोक लिया, तो नायला ने उसको कहा कि ये जो तुम ओछी हरकतें कर रहे हो, मुझे ऐसी हरकतों वाले लड़कों से सख्त नफरत है। मैं तुम्हारी इन अदाओं से, तुम्हारी ड्रेसिंग से, तुम्हारी में दौलत से इम्प्रेस नहीं हो सकती। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अपना वक्त जाया ना करो और मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे मुतासर नहीं हो सकती। अच्छा जी, खुरम को उसने टका सा जवाब दे दिया उसके दोस्तों के सामने। खुरम ने यह बात दिल को लगा ली। अच्छा, चंद दिन गुजर गए। चंद दिन के बाद फिर खुरम ने वही किया जो एक शातिर इंसान करता है। खुरम ने एक शराफत का लिबादा ओढ़ लिया। चंद माह तक खुरम ने नायला के साथ ना कोई बात की, ना उबाश लड़कों में बैठा, ना उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी थी कि जिसको देखकर नायला को गुस्सा चढ़े उस पे। ठीक है जी, तो एक पूरा उसने शराफत का लिबादा ओढ़ा। क्लास से कैंटीन में या फिर कैंटीन से घर, गाड़ी में आता था, बिल्कुल शरीफ अच्छे बच्चों की तरह उसने रहना शुरू कर दिया। ना किसी पे आवाजें कसता था, ना किसी लड़की की तरफ देखता था, ना कोई हुटिंग करता था। तो चंद माह गुजर गए। नायला ने कहा कि नहीं जी, लड़का राह रास्त पे आ गया है। और ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये बहुत जल्द दूसरे की बातों में आ जाती हैं, बहुत जल्द ट्रस्ट कर लेती हैं। एक दिन क्या हुआ कि वो जो खुरम साहब हैं, जब उनको इतना इत्मीनान हो गया कि नायला ने जो मेरा नया गेटअप है, जो मेरा नया शराफत का लिबादा है, उसको पसंद करना शुरू कर दिया, तो एक दिन नायला के सामने गया और इंतहाई मासूम सा मुंह बना के उससे ये कहने लगा कि नायला, मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने खुद को चेंज कर लिया तुम्हारे लिए, सब कुछ छोड़ दिया। मैं सिगरेट पीता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं लड़कियों के पीछे जाता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है, वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई जनाब। लड़कियों को मुतासर, ऐसे भी कुछ लड़कियां मुतासर हो जाती हैं। तो जब से तुम्हें मैंने देखा है, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता। सारे मैंने गुनाह छोड़ दिए, सारी मैंने बुराइयां छोड़ दी। मैं मानता हूं कि मेरे दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर थे, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। खैर, नायला ने उसे कहा कि चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम
राह रास्त पर आ गए हो और कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। ये कहकर नायला चली गई। नायला भी जाहिर सी बात है कि किस लड़की को अच्छा और खूबसूरत दिखने वाला लड़का पसंद नहीं होता। कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो। कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि उसका जो खामद हो वो पढ़ा लिखा भी हो और उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस भी हो, अच्छी गाड़ी भी हो। तो खैर उस नायला ने भी ख्वाब देखना शुरू कर दिए कि लड़का देखने में भी अच्छा है और पढ़ने में भी तकरीबन ठीक ही है और गाड़ी शाड़ी भी है और ड्रेसिंग से लगता है कि अच्छे घर का भी है और था भी वो अच्छे घर का। ऐसा कोई नहीं था, अच्छे घर का था। वो बाप उसका बहुत बड़ा राशि था। तो कहने का मकसद ये है कि वो जी जाल में फंस गई, मछली को खुरम ने जाल में फंसा लिया। अब हुआ ये कि वो उनकी जो है ना मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मोबाइल पे बातें, जब भी कहीं क्लासरूम में कहीं कोई मौका मिला उधर बात कर ली, कभी कंटीन पे मौका मिला वहां पर हंस खेल लिया, कहीं आते जाते एक दूसरे को हाय हेलो कह ली। ठीक है जी, फोन नंबर एक दूसरे के ले लिए थे दोनों ने, तो फोन पे भी अक्सर उनकी बातें हुआ करती थी। एक दिन क्या हुआ कि खुरम यूनिवर्सिटी आया। नायला अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। खुरम ने उसे अपनी तरफ बुलाया और कहा कि नायला चलो आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले चलता हूँ। नायला ने कहा कि नहीं मेरी दोस्तें हैं तो बुरा महसूस करेंगी। उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, दोस्तों आगे पीछे हो लेने दो, फिर हम चलते हैं। नायला ने कहा कि चलो ठीक है। खैर वो नायला को लेकर यूनिवर्सिटी से निकल गया, उस तालीमी अदारे से निकल गया और उसी शहर में जहाँ पे वो पढ़ते थे दोनों, उसी शहर में उस खुरम नामी हरामजादे ने एक फ्लैट ले रखा था, एक खुफिया फ्लैट जिसके बारे में किसी को नहीं इल्म था। और उस खुफिया फ्लैट में खुरम जिस लड़की को काबू करता था, खासतौर पर मैंने आपको बताया ना कि जो शादीशुदा खवातीन हैं जिनके खामद या तो दूसरे शहर होते थे या फिर उनके खामद जो आउट ऑफ सिटी होते थे, वो उन औरतों को लेकर उसी फ्लैट में आता था और वहां पर आके उनके साथ रंगरलियां मनाना, उनके साथ अयाशी करना, उनके साथ जना करना। तो इस काम के लिए उसने वो एक सेपरेट फ्लैट ले रखा था। तो जनाब वो नायला को लेकर उसी फ्लैट में चला गया। नायला ने कहा कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? उसने कहा कि मैं इधर रहता हूँ, मैं भी दूसरे शहर का हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने, अल्लाह का शुक्र है हम पे, उन्होंने मुझे ये फ्लैट लेके दिया हुआ है, तो मैं अपना इधर अकेला रहता हूँ। नायला चली गई उसके घर और वही फिर बातें शातें शुरू हो गई। फिर जब एक जवान लड़का और एक जवान लड़की जब अकेले होते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हो तो फिर शैतान हमला करता है और फिर वही हुआ जिसका डर था। शैतान ने दोनों पर हमला किया। नायला उस दरिंदे की बातों में आ गई और फिर उस दरिंदे ने नायला की इज्जत को तार तार कर दिया। कहने का मकसद है कि नायला के साथ जना कर दिया और नायला ने ये काम होने दिया। अच्छा जी, ये सिलसिला चलता रहा। फिर हर 2-4 दिन बाद जब भी उनको मौका मिलता वो अपने दोस्तों से नजरें चुरा कर उसी फ्लैट में आते और वहां पर जना करते, अयाशी करते। एक दिन क्या हुआ, खुरम ने नायला से कहा कि नायला तुम उधर भी रहती हो अपनी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में, तो क्यों ना तुम मेरे साथ इधर रहना शुरू कर दो, किसी को क्या पता चलेगा। नायला ने कहा कि नहीं मेरे घर वालों को मैं कैसे बताऊंगी। उसने कहा कि ये कौन सी बात है, अपने वालिद साहब को फोन करो, वैसे भी तुम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं वो, उनको कहो कि मेरी जो कुछ सहेलियां हैं वो बाहर रहती हैं और हमारी जो पढ़ाई है उसमें हर्ज होता है, तो मेरी जो सहेलियां बाहर रहती हैं एक प्राइवेट हॉस्टल में रहती हैं, वहां पर मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। वहां पर ना तो हमें कोई डिस्टर्ब करेगा और वहां के जो सालाना या महीने के अखराजात हैं वो भी कम है, तो मुझे ज्यादा आसानी होगी उधर पढ़ने में। नायला को ये तरकीब अच्छी लगी। उसने पूरी एक गेम बनाई, अपने वालिद को फोन किया कि वालिद साहब मैं इधर पढ़ने के लिए आई हुई हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो माहौल है ये बहुत खराब है। यूनिवर्सिटी में जहाँ हमारा हॉस्टल है वो सामने लड़के खड़े रहते हैं, वो लड़कियों की तरफ देखते रहते हैं, हुटिंग करते हैं, हमें पढ़ने नहीं देते, खाने पकाने का भी बहुत हरज है। तो मेरे जो क्लास की चंद लड़कियां हैं उन्होंने इसी शहर में एक फ्लैट ले रखा है एक प्राइवेट हॉस्टल में। तो उधर मैं गई थी, मुझे वो माहौल बहुत पसंद आया। बहुत शरीफ लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, हर दूसरे चौथे दिन वो भी उधर आते हैं, देखते रहते हैं। तो मुझे आप उधर जाने की इजाजत दे दें। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप आकर देख लें। बाप ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा कि चलो ठीक है बेटी, जैसा तुम मुनासिब समझो, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि अब्बा जी आप फिक्र ही ना करें, कभी जिंदगी में आपको शिकायत का मौका दिया है। खैर वालिद को पूरा उसने सेटिस्फाइड कर लिया और अपना बोरिया बिस्तर उठाया और खुरम के साथ उसके फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। यानी कहने का मकसद ये है कि बगैर निकाह के जैसे एक मियां बीवी नहीं रहते घर में, बिल्कुल वही माहौल था, लेकिन निकाह नहीं था दोनों में। दोनों साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ नहाते थे और साथ सोते थे, लेकिन निकाह नहीं था। वो जो एक आप कह सकते हैं कि एक रखेल नहीं होती कि जो निकाह में नहीं होती लेकिन बाकी सारा कुछ वो एक साथ रहते हैं, जिस तरह यूरोपीय माहौल है यार। यूरोप में ऐसे ही है ना कि लड़की लड़का एक ही फ्लैट में रहते हैं, सारा कुछ होता है, मियां बीवी वाली जिंदगी
जिंदगी होती है, पढ़ाई भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन वो क्या नाम है कि निकाह नहीं होता, ज़िना ही होता है। तो यही सीन चलता रहा। 6 माह गुजरे तो नायला को लगा कि उसके पेट में बच्चा है, वो हामला हो चुकी है। नायला ने चेकअप करवाया, बल्कि खुद ही घर पे वो जो स्टिक सी लाकर चेक कर लिया, तो उसने देखा कि वो तो हामला हो चुकी है। फिर उसने डॉक्टर को चेक कराया, तो डॉक्टर ने तस्दीक कर ली कि नहीं जी ठीक है, आपका दूसरे या तीसरे माह का हमल है, अब हामला हो चुकी है, मुबारक हो आपको। अब उस लेडी डॉक्टर को क्या पता था कि ये तो कुंवारी है। अच्छा जी, वो जब उसको पता चला नायला को कि वो तो मां बनने वाली है, वो तो उम्मीद से है, शाम को वो जब खुरम साहब घर आए तो खुरम साहब के वो कंधे पे बैठ के उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, मैं तो हामला हो चुकी हूँ, मेरे साथ निकाह करो। उसने कहा निकाह किस तरह कर लूं, तुम्हारे घर वाले मानेंगे? उसने कहा कि जो मैंने कर लिया है, जो हमने कर लिया है, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं मां बन जाऊंगी, तो मैं अपने बाप को या अपनी मां को जैसे तैसे भी राजी करूं, मैं कर लूंगी, तुम मेरे साथ निकाह करो। खुरम साहब ने हीले बहाने, वो तो याशी करने के लिए उसने रखा हुआ था इसे, और ऐसे कई वो केस थे उसकी जिंदगी में, ऐसी कई औरतों के साथ, कई आंटियों के साथ वो ज़िना कर चुका था। तो खुरम ने हीले बहाने करना शुरू कर दिए कि देखो अभी तुम भी क्या नाम है पढ़ रही है और मैं भी पढ़ रहा हूँ, अभी हम ठीक तरीके से अपने पाँव पे खड़े भी नहीं हुए, अपने माँ बाप से हमने इजाजत भी नहीं ली, तो तुम इस बच्चे को पैदा ना करो। इसका एक ही हल है कि हम इधर अपनी तालीम हासिल करते हैं, तुम इस बच्चे को गिरा दो, एबॉर्शन करवा लो, अपनी तालीम हासिल करते हैं, अपनी डिग्री लेते हैं, फिर किसी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, और फिर मेरा तुमसे वादा है मैं तुमसे शादी कर लूंगा, इस बच्चे को गिरा दो। लेकिन उसने नायला ने कहा कि ये नहीं हो सकता। उस डॉक्टर ने कहा कि आप बच्चे को नहीं गिराया जा सकता, वो देर हो गई है, तो मैं तुमसे शादी करूंगी, मेरा आखिरी फैसला है, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मैं कोई और स्टेप उठाऊंगी। खैर खुरम चला गया। खुरम ने उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन खुरम फिर घर आया और खुरम ने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, लेकिन नायला ने इनकार कर दिया। नायला ने उसी वक्त अपना फोन निकाला और उसके दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया। खुरम के दोस्तों को बुला लिया उसने फ्लैट पे, उनमें कुछ लड़कियां भी थी, कुछ लड़के भी थे, और नायला ने पूरी कहानी सुना दी कि पिछले 6 माह से मैं इसके साथ इसी फ्लैट में रह रही हूँ, मुझे नहीं अंदाजा था कि ये काम भी हो जाएगा, हमने बड़े वो एहतियाती तदाबीरें भी इख्तियार की, लेकिन वो कहने का मकसद है कि अब इस रूह ने दुनिया में आना है तो हम नहीं रोक सके, मैं हामला हो चुकी हूँ, तो इससे कहो कि मुझे मेरे से शादी करे, मेरे साथ निकाह करे। उन्होंने कहा कि चलो हम समझाते हैं। उन दोस्तों ने, जिनमें लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, उन्होंने उसको खुरम को समझाया कि यार ये भी किसी की बेटी है, तुम पे इतना ट्रस्ट किया है उसने, अब तुमने उसको हामला कर ही दिया है तो उसके साथ निकाह करो यार, ये तुम क्या किसी को जलील करने पे आए हुए हो। वो बड़ा डांटा जी वो खुरम जो हरामखोर था। उसने कहा कि ये अगर तुम्हारी बहन लगती है तो उसको अपने साथ ही ले जाओ, इसके जो पेट में बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है, ये पता नहीं किसका हराम का माल उठाया हुआ इसने, और मुझ पे ये मुझे ब्लेम कर रही है कि नहीं मेरा बच्चा है, मेरा इसके साथ कोई बच्चा नहीं है, ये किसी और का गुनाह पाल रही है अपने पेट में, ये मेरा। उसने मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं है, झूठा था, फ्रॉडिया था, तो उसने यही करना था। खैर खुरम के दोस्त और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो नायला को अपने घर ले गई जहाँ पे वो रहते थे। वो भी ऐसे ही थे, ऐसे ही काम करते थे वो भी। रात को उन्होंने नायला को बहुत समझाया कि चलो छोड़ो, जो हो गया हो गया, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम खुद से पैसों का अरेंजमेंट करते हैं, और तुम्हारा जो बच्चा है तुम्हारे पेट में, हम इसको गिरा देते हैं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हें लेके जाते हैं, तो इसको अबॉर्शन करवा दो, गिरा दो बच्चे को, और फिर उसके साथ रहना शुरू कर दो, याशी करो, अभी तो हमारे याशी करने के दिन है, तुम्हें किन कामों में पड़ गई हो, बच्चा पैदा करने वाले कामों में। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कई दफा ऐसा हो चुका है, लेकिन हमने तो यही करते हैं कि बच्चा गिरा देते हैं, तो तुम भी बच्चा गिरा दो। नायला को जब ये लगा कि ये लोग मेरे जज्बात को नहीं समझेंगे, नायला समझदार थी आखिर, उसको समझ आ चुकी थी कि ये लोग मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे हैं, अगर मैंने इस बच्चे को गिरा भी दिया तो ये गारंटी देने को कोई भी तैयार नहीं था कि जब हमारी डिग्री मुकम्मल होगी तो खुरम उससे शादी करेगा। वो इनके फ्रॉड को, इनकी जो ये चापलूसी थी उसको समझ चुकी। खैर उसने कहा कि चलो ठीक है, जैसा तुम लोग कहते हो मैं मान लेती हूँ, मुझे उसके घर छोड़ के आओ। वो गए, उसके घर छोड़ आए और खुरम को कहा कि खुरम ठीक है, हमने इसे मना लिया है नायला को। नायला कहती है कि कोई भी ऐसा इशू नहीं है, मैं बच्चे को गिरा दूंगी, तो फिर तुम प्यार मोहब्बत के साथ जैसे पहले रहते थे ना वैसे ही रहो, तो ये इसको कल लेके जाना हॉस्पिटल, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लेके जाना और इसका अबॉर्शन करवा देना, बच्चा गिरा देना, तो फिर उसके बाद वैसे ही रहना जैसे आप पहले रहते हो। डिग्री करो, कंप्लीट करो, अपनी डिग्री करो, उसके बाद शादी करो, लेकिन तुम्हें शादी इसी से करनी होगी। वो झूठी तसल्लियां दी जा रही थी नायला के सामने। नायला इन चीजों को समझ रही थी कि इसके दोस्त भी झूठे हैं और ये भी झूठा है। खुरम ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं जनाब, मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझसे कहीं लिखवा लें कि ये मेरे साथ रहे जब तक डिग्री हमारी मुकम्मल नहीं होती, जब तक हमारी तालीम मुकम्मल नहीं होती, ये मेरे साथ रहे, मेरे से स्टाम्प पे आप साइन करवा लें कि मैं इसको अडॉप्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे ऐसे हालात नहीं है। तो ठीक है, नायला ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे तुम पे एतबार है, कोई मैं स्टाम्प पे तुमसे नहीं लिखवाऊंगी। खैर खुरम को यकीन हो गया कि मैंने नायला को काबू कर लिया है, ये फिर
मेरी बातों में आ गई है। अच्छा, दिन को उन्होंने खाना वगैरह खाया, उसी तरह बातें की। नायला ने कुछ शो नहीं करवाया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। शाम हुई, चाय वगैरह दोनों ने पी, टीवी शीवी देखा। रात जब 10-11 का टाइम हुआ, दोनों ने लाइटें ऑफ की। वही माहौल जो पहले वो करते थे। जमील ने अपने कपड़े उतारे और कपड़े उतार के वो बरहाना होके नंगी हालत में वो लेट गया, आंखें बंद करके वो लेट गया। फिर नायला बेड पे बैठी। नायला ने, कहने का मकसद है कि फिर नायला ने अपने कपड़े उतारे और उसके जिस्म पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। ठीक है जी, उसके जिस्म के जो नाजुक हिस्से हैं उनको मसलना शुरू कर दिया खुरम को। बस जब खुरम मुकम्मल गर्म हो गया, खुरम जब मुकम्मल सरूर में आ गया, उसने आंखें बंद की हुई थी, वो मजे ले रहा था और जो नायला थी वो अपने हाथ से, अपने मुंह से उसको चूम रही थी, सक कर रही थी और वो जो लज्जत में लेटा आंखें बंद करके वो जो है ना आवाजें निकाल रहा था। इसी दौरान जब नायला ने देखा कि ये पूरा मस्त हो चुका है, नायला ने अपने पास पड़े पर्स से एक कटर निकाला। कटर निकाल कर नायला ने उसके नफ्स को, जो कि पहले से हाथ में पकड़ा हुआ था, वो नीचे से एक ही झटके में उसको जड़ से काट कर दूर फेंक दिया। और जैसे मछली को पानी से निकाल के बाहर रखो ना खुशकी पे, तो मछली ऐसे तड़पना शुरू कर देती है, वही सूरत हाल खुरम की बनी। उसने तड़पना शुरू कर दिया मछली की तरह। वो खून का एक फवारा छुटा और जिस कटर से या जिस आले से, तेज धार आले से नायला ने उसका नफ्स काटा था, उसी खंजर से नायला ने जहां जहां आया पे दर पे, उसके मुंह पे, उसके नाक पे, उसकी छाती पे इतने वार किए खंजर के गुस्से में, जोश में, कि वो चंद ही लम्हों में खुरम नामी दरिंदा तड़पता हुआ कुत्ते की मौत मारा गया। खुरम को कत्ल करने के बाद नायला ने अपनी डायरी निकाली, एक पूरी अपने बाप के नाम तहरीर लिखी और उस तहरीर में उसने अपनी तमाम कहानी बयान कर दी कि कॉलेज में जब मैं आई, मुझे खुरम मिला, खुरम के साथ मेरे ताल्लुकात हुए, खुरम के साथ मैंने इसके फ्लैट में रहना शुरू कर दिया, मैं हामला होगी, मैंने इसको अपना, जब मैं इसको ये कहा कि मेरे बच्चे को अडॉप्ट करो, मेरे से शादी करो, तो इन लोगों ने मुझे दुत्कार दिया, मेरे साथ झूठी तसल्लियां की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है और मैं अब आपकी बेटी बनने के लायक नहीं रही। नायला ने उस तहरीर में ये लिखा कि मैंने खुरम को कत्ल किया है और मैं अपने होशो हवास में खुदकुशी कर रही हूँ, मेरे कत्ल के पीछे या मेरी खुदकुशी के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। खैर, उसने तहरीर लिखी, डायरी को उसकी लाश के, खुरम की लाश के करीब रखा, अपने कपड़े चेंज किए, उसके जिस्म पे जो खून के दाग थे उनको धोया, दरवाजा बंद किया, रोड पे गई। जाहिर सी बात है कि शहर के बीचों बीच रहते थे और उधर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होती थी। रोड पे गई और सामने से आते हुए एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तो वो पुलिस आई, उसकी लाश को देखा, डायरी पढ़ी तो सारी हकीकत है सामने आ गई। नायला के वालिदैन को बुलाया गया, वो बेचारे रोते पीटते अपनी बेटी को लेकर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से मैंने तो यही सबक सीखा है कि जो हमारी खवातीन हैं, जो जवान लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको अगर वो किसी दूसरे शहर में हसूल तालीम के लिए या हसूल रोजगार के लिए जाती हैं तो खुदारा किसी पे ट्रस्ट ना करें। ये ना हो कि कल को आपकी लाइफ में भी कोई खुरम नामी दरिंदा शामिल हो जाए। तो उन वालिदैन से भी मैं ये कहना चाहूंगा जो अपने बच्चियों पर नजर नहीं रखते, उन पे जरूर से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, बच्चियों पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, लेकिन हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमें अपनी खास तौर पर अपनी बच्चियों पे ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।